दिल्ली में एक बार फिर पारा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। India and its capital city Delhi has been facing its highest ever temperatures. बाहर जब गर्मी में रिक्शा चलाते हैं तो देखो गर्मी में तो चलाने होती नहीं। नमस्कार दोस्तों, साल 2026 में दुनिया एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में है। भारत के कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। सड़कों पर सन्नाटा है, दोपहर में लोग घरों में कैद हैं और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतनी भयंकर गर्मी क्यों पड़ रही है। क्या यह सिर्फ सामान्य गर्मी है या इसके पीछे कोई 12 वैश्विक कारण छिपा है? इसका उत्तर हमें प्रशांत महासागर की गहराइयों में मिलता है, जहां जन्म लेती है एक शक्तिशाली जलवायु घटना एल नीनो। और जब यह अत्यधिक ताकतवर हो जाए तो इसे कहा जाता है सुपर एल नीनो। एल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु प्रक्रिया है जो भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में होती है। सामान्य परिस्थितियों में व्यापारिक पौने गर्म पानी को पश्चिम की ओर यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की ओर धकेलती है, लेकिन जब ये पौने कमजोर पड़ जाती है तो गर्म पानी पूर्वी प्रशांत की ओर फैलने लगती है। इससे समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से काफी अधिक हो जाता है। यही स्थिति एल नीनो कहलाती है। जब यह तापमान वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसे सुपर एल नीनो कहा जाता है। यह पूरी पृथ्वी के मौसम तंत्र को प्रभावित करता है। वैश्विक तापमान बढ़ जाता है, बारिश का पैटर्न बदल जाता है और चरम मौसम घटनाएं अत्यधिक देखने को मिलती है। आज जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी महसूस कर रहे हैं उसके पीछे यही वैश्विक प्रक्रिया एक प्रमुख कारण है। हालांकि 2025 के अंत तक एल नीनो कमजोर पड़ चुका था, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी वातावरण और महासागरों में बना हुआ है। जलवायु प्रणाली किसी स्विच की तरह बंद नहीं होती, उसका असर कई महीनों तक जारी रहता है। इसके साथ ही मानव जनित जलवायु परिवर्तन ने इस गर्मी को और खतरनाक बना दिया है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अत्यधिक उपयोग से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा लगातार बढ़ रही है। ये गैसें पृथ्वी की गर्मी को अंतरिक्ष में जाने से रोकती है, जिससे धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। भारत में इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भीषण लू चल रही है। कई शहरों में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। रातें भी अब पहले जैसी ठंडी नहीं रही। और दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि हीट वेव अब पहले से अधिक लंबी, तीव्र और बार बार आने लगी है। यह केवल असुविधा नहीं बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है। हर वर्ष हजारों लोग लू की चपेट में आते हैं। कृषि पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। मिट्टी में नमी कम हो जाती है, जलाशयों का जलस्तर घटता है और फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिजली की मांग बढ़ जाती है, जिससे कई क्षेत्रों में आपूर्ति पर दबाव पड़ता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल सुपर एल नीनो को दोष देना पर्याप्त नहीं होगा। वर्तमान भीषण गर्मी प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों का संयुक्त परिणाम है। एल नीनो ने तापमान को ऊपर धकेला, जबकि ग्लोबल वार्मिंग ने उसे और ऊंचाई दे दी। भविष्य में ऐसी घटनाएं और अधिक सामान्य हो सकती है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं रोका गया तो हीट वेव नई सामान्य स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पानी का संरक्षण, पेड़ लगाना, ऊर्जा की बचत और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए दोस्तों, व्यक्तिगत स्तर पर दोपहर में बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और बुजुर्गों तथा बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, याद रखिए, यह केवल एक मौसम नहीं है, यह प्रकृति की चेतावनी है। यदि हमने अभी कदम नहीं उठाया तो आने वाले वर्षों में गर्मी और भी विकराल रूप ले सकती है। तो अगली बार जब आप तपती दोपहर में आप आसमान की ओर देखें तो समझिए यह एक सूरज की गर्मी नहीं है, यह बदलती जलवायु, महासागरों के तापमान और मानव गतिविधियों का संयुक्त परिणाम है। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया, विशेषकर भारत, अभूतपूर्व गर्मी का सामना कर रहा है। और आप इस भीषण गर्मी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।